जय हिंद दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले के जखनिया क्षेत्र में हैं और ऐसी घटना से आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार आज भी हमारे देश में झोला छाप और ऐसे बिना अनुभव के डॉक्टर छोटे छोटे क्लिनिक और अस्पताल चालू करके किस प्रकार गरीबों का जान ले लेते हैं और कैसे कैसे लोग घुट घुट के अपना जान गंवा देते हैं। ऐसा ही मैटर हम इस समय तिरछी गांव में हैं और आपको दिखाएंगे और उन लोगों से भी और उन देशवासियों से भी कहना चाहेंगे कि आप कभी भी झोला छाप और छोटे मोटे डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सरकारी डॉक्टर के पास जाएं और 102 नंबर का जो एम्बुलेंस सेवा है उसका भी प्रयोग करें। कभी भी आप यदि झोला छाप और ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो आज ये जो खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है आपको भी भुगतना पड़ेगा। हजार सरकार कोशिशें करती है, मेहनत करती है, लेकिन गली गुच्चे चट्टी चौराहे पर अनेक धड़ल्ले से ऐसे क्लिनिक ऐसे हॉस्पिटल चलते हैं जो कि गरीबों की जान ले लेते हैं। ऐसा ही मैटर, ऐसा ही दुख भरी कहानी हम इस तिरछी गांव में आपको सुनाएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में जनसंख्या पे सरकार अनेक पाबंदियां लगा रही है, सभी को जागरूक किया जा रहा है। उसी नसबंदी के हिसाब का ये ऑपरेशन था और सरकार ऐसे डॉक्टर जो बिना अनुभव के थे और झोला छाप थे, इनकी लापरवाही से आज जान चली गई है और छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए और भूखमरी का शिकार हुए हैं। और अपनी बातें खुद कहेंगे, अब हम क्या बताएं। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप कभी भी झोला छाप और छोटे मोटे क्लिनिक और छोटे छोटे डॉक्टरों से दूर रहें। अब यह क्या नाम है? अनिल जी, क्या हुआ था, क्या मैटर है? हुआ था ये कि 10 महीने से उसको प्रॉब्लम आ, जब से हमारा छोटा बच्चा पैदा हुआ आज 10 महीने जी, तब से उसके पेट में प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए हम सोचे कि चलो ऑपरेशन करवा देते हैं जी। बच्चेदानी क्या? हाँ, सब बच्चेदानी का ऑपरेशन। तो वहाँ पे गए हम, तो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे बात हुआ तो बोले कि सुबह 10 बजे एडमिट किए, बोलते शाम को ऑपरेशन हो जाएगा। हमसे बोले कि ब्लड जाँच कराओ, हम यहाँ से लेके भी गए, फिर बोले एक बार और जाँच कराओ। फिर हमने 1000 रुपये उनको दिया, बोले कि जाँच करो। उन्होंने जाँच किया, जांच करने में 6 बजे उन्होंने उसको लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद तब उसको आधे घंटे बाद अंदर से आए, बोले कि उसको शरीर से अस्वस्थ नहीं, उसका पेट फाड़ना पड़ेगा। हम लोग चलो ठीक, कैसे भी कर दिए, औरत हमारा सही सलामत चाहिए। बोले ठीक है। फिर उसके बाद अंदर गए, फिर उसके बाद अंदर आधे घंटे बाद फिर आधे घंटे बाद आए, ऐसे 1 घंटा हो गया अंदर, तो उसके ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर अंदर में उसके पिताजी को लेके गए, हमारे ससुर जी को, उनको लेके गए अंदर, दिखाया कि औरत की हालत सीरियस। वहाँ पे सीरियस में पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था और सीने में लोग पुष्प कर रहे थे, तो आप मुँह में ऑक्सीजन लगाए थे। तो सीने पे इतना 3-4 लोग थे, 2 असिस्टेंट थे, एक मोरिया था, एक नर्स थी। तीनों ने उसको इतनी जोर से दबाया, सीने की सारी हड्डियाँ लमसम 3-4 हड्डियाँ टूटी गई थी, टूट के सब फेफड़े में घुस गई थी। देखिए कितना दर्दनाक मृत्यु हुई है कि बिना अनुभव और बिना जानकारी से उसके सीने पे दबा के लोग उसके सीने की कई पसलियां तोड़ दी और दांत भी टूटा है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो वहाँ पे टूटने के सब होने के बाद में डॉक्टर बोला इमरजेंसी है, गाड़ी बुलाओ, इसको लेके चलना है पीजीआई में। तो हमने रात को ही गाड़ी बुलाया, फिर लेके गए पीजीआई में। रास्ते पर उन्होंने, देखिए दोस्तों मैटर समझिए, जब ऐसे बिना अनुभव के डॉक्टर जब आपकी मरीज को बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं, मरियल हालत में कर देते हैं, तो सीधा जवाब दे देते हैं। आप कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन गरीब आदमी अब करता मरता तो क्या करता, वो लेकर तो कहीं न कहीं जाएगा। वही घटना इनके साथ भी हुई है ना। तो वहाँ से चकरपानपुर लेके गए पीजीआई में, तो वहाँ पे लेके डॉक्टर एडमिट नहीं करा, बोला इसको उसने पूरा मार दिया है, हम इसको बचा नहीं सकते, लेकिन भगवान भरोसे हम कोशिश करेंगे। वो भी डॉक्टर हमको बताएगा इसने क्या किया है तब। तो डॉक्टर साथ में ही गया था, तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बता रहा था, बोला सिर्फ हमने एक इंजेक्शन लगाया है, कुछ नहीं किया है, ऐसे वैसे। डॉक्टर बोला बिना किए इसको इतना प्रॉब्लम नहीं, आपने इसके शरीर पर कुछ ऐसा किया है कि ये मरने के कगार पे आ गई है। तो डॉक्टर ने इसको बहुत गालियाँ दी, बोला कि तुमको तो ऐसे डॉक्टरों को गोली मार देना चाहिए। वो बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर तो है। तो उन्होंने बताया और बोले कि ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया, उनके हाथ पे जोड़े, बोला ठीक इस तरह बचा लीजिए। उन्होंने मेरी विनती सुनी, बोले कि बेटा तुम्हारी वजह से हम इसको एडमिट करें, तो डॉक्टर के भरोसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें एडमिट किया, उसके पेट से सब पानी निकाला और हड्डियों के लिए उन्होंने राड डाला, उसको दिए। तो उसको ऐसे करते करते वहाँ पे 9:30 जब 10 बजा
तो डॉक्टर हमारे पास है, बोले ऐसे डॉक्टर को तुम FIR 100% करोगे तो हम ही कुछ करेंगे, नहीं तो हम ऐसे डॉक्टर को बहुत से रोज मरे हुए केस लेके आते हैं सब, बाद में हमको बोलेंगे जिला दो, जब तुम मार के लेके आओगे तो हम कैसे जिलाएंगे। तो उन्होंने तो वहाँ पे ऐसा होने के बाद हम फिर वहाँ पे उसका डेथ हो गया रात के 10 बजे। तो फिर डॉक्टर जो था साथ में गए लालजी मौर्य, तो ये वहाँ से लालजी मौर्य यही के, हाँ लालजी मौर्य के थे। यहाँ से जब 10 बजा जब वहाँ उसका डेट हुआ तो हमने इसके मोबाइल दिया था, इसमें वो रिपोर्ट था का ब्लड का, तो ये मोबाइल लेके ही वहाँ से भाग गया। हम लोग गए, भैया मृत्यु हो गई तो वहाँ पे घर पे तो लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ पे गए और लेके आ रहे थे, अंदर गए तब तक ये वहाँ से भाग गया, हॉस्पिटल से मिला ही नहीं। तो इसके लिए हम वहाँ से फिर बॉडी को किसी गाड़ी में करके वहाँ से लाए घर पे। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 10 महीने का, 3 साल का बच्चा, माँ के लिए बहुत रोता है छोटा बच्चा। देखिए, हम CMO ऑफिस को भी ये वीडियो संदर्भित करना चाहेंगे और ऐसे जो भी डॉक्टर हैं जो गली गुच्छे और चट्टी चौराहे पे जो हॉस्पिटल चालू किए हैं उन पे ठोस कार्रवाई तो सरकार करती है, लेकिन आज भी अनेकों जगह जाएंगे तो 2-4 किलोमीटर के दूरी पर हॉस्पिटल आपको मिलेंगे। तो आप इससे बचिए। आपने FIR किया था? हाँ FIR कॉपी जरा दिखाइए। तो बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं और कहीं न कहीं जब दुख पड़ता है ना दोस्तों, जब जिस पे पड़ता है वही भोगता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी और हमारे लोगों की भी इसमें गलती है कि वो छोटे मोटे डॉक्टर और चट्टी चौराहे के चक्कर में पड़ के अपना जान गंवा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये भी FIR किए हैं और अब ये 304 और 406 धारा RPC के तहत FIR किया है। कितनी कार्रवाई होगी और क्या होगा ये तो जांच का विषय है। और पोस्टमार्टम हो गया है? हाँ, पोस्टमार्टम आज होगा। पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो भी चीज़ें आएंगी वो तो छन के आएगी, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे और जिले के CMO से भी कहना चाहेंगे कि लाख आप लोग छापामारी करते हैं, लेकिन आज भी कहीं पर भी जाएंगे तो धड़ल्ले से ऐसे क्लिनिक और छोटे छोटे हॉस्पिटल बिना डिग्री के डॉक्टर ऐसे ही जान लेते हैं दोस्तों। तो हम सभी लोगों से चाहेंगे कि आप लोग कभी भी ऐसे डॉक्टरों से चेकअप न करें और सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं जो हॉस्पिटल है उसका प्रयोग करेंगे। आप भी कभी भी आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हो गई वो तो लौट नहीं पाएगी, लेकिन आगे से ऐसा हमें नहीं करना है। सर हमने सोचा कि वो बनारस से डॉक्टर बुलाएगा, अच्छे से ऑपरेशन होगा, इसलिए हम वहाँ पे गए थे। लास्ट में जाने के बाद अंदर सिर्फ नर्स आई लेके गए, अंदर जाके बाद में हमको मालूम पड़ा कि अंदर जो ऑपरेशन नहीं हुआ, जब वहाँ पे उसको हालत इमरजेंसी हुई तब देखे अंदर तो कोई बाहर के डॉक्टर नहीं, यही डॉक्टर कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुमराह देखिए होता क्या है, ये लोग कहते हैं कि हम बाहर से डॉक्टर मंगाएंगे और खुद ही अपना कार्य चालू कर देते हैं और ऐसे ही जाने चली जाती है। दोस्तों आइए, छोटा सा प्रयास है और हम अनेक संदर्भित लोगों के वीडियो संदर्भित करेंगे और आपसे एक ही गुजारिश है कि हम लोग यदि कितना भी गरीब हो कभी भी सरकारी डॉक्टर से ही काम कराएं ना। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप 102 नंबर का जो एम्बुलेंस सेवा है उसका प्रयोग करें और हमेशा अनुभव और बिल्कुल डिग्री प्राप्त ही डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, नहीं तो यही खामियाजा आपको कभी भी भुगतना पड़ेगा। जो आज चौहान जी के साथ हुआ है आपके भी साथ हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमेशा सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।